जाती है। और इसके साथ साथ ये बात भी है कि हम लोगों को जो फार्मर यहाँ पर काम करते हैं, खुशी फकात पैसे लेने की होती है, तनख्वाह आने की होती है, और जिस दिन तनख्वाह आती है या पर्ची मिलती है उस दिन खुश होते हैं। उसके अगले दिन हमारे अकाउंट में फकात वही पैसे बचे होते हैं जो हमारा खर्चा होता है, क्योंकि हम पीछे वालों के लिए एटीएम की तरह काम करते हैं और वही हमें यही समझते हैं कि हम एटीएम मशीन है। इसीलिए मैं तमाम दोस्तों को बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना यहाँ पर अकाउंट खोलें और पाकिस्तान में कोई अकाउंट खोलें ताकि आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो। हालात के बदलने का कोई मौसम नहीं है, ताकि जब आप पाकिस्तान वापस जाएं तो आपके पास कुछ थोड़ी बहुत सेविंग होनी। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक करने का बहुत शुक्रिया। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना फेवरेट और पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में 2022 की बढ़ने वाली सैलरी के मुतालिक है कि कोरिया में कितनी सैलरी बढ़ी है। प्यारे दोस्तों, कोई भी कंट्री हो उसकी तरक्की के लिए जहां पर हुकूमत बहुत अच्छे इकदाम करती है, उन्हीं इकदाम में से हुकूमत कुछ इकदाम ऐसे भी करती है कि अपनी आवाम को फैसिलिटेट करे और उन्हें अच्छा रोज़गार दे, और अच्छे रोज़गार के साथ साथ उन्हें अच्छी तनख्वाह और पैसे दे ताकि उनका जो लिविंग स्टाइल हो वो बेहतर हो और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। पूरी दुनिया में ये कानून राज है कि हर मुल्क में तनख्वाह हर साल बढ़ाई जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बढ़ाई जाती है। इसी तरह कोरिया का भी ये कानून है कि ये लेबर की जो तनख्वाह होती है वो बढ़ाई जाती है, जो इसमें सारे लोग बराबर होते हैं, चाहे लोग कोरियन हो या चाहे फॉरेनर हो। जो जब इनकम होती है वो सभी लोगों की सेम होती है। साउथ कोरिया में ये जो तनख्वाह का सिलसिला था, ये जो तनख्वाह का रूल बना था, ये तकरीबन 1988 से ये कोरिया में शुरू हुआ था और ये आहिस्ता आहिस्ता हर साल थोड़ी थोड़ी तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं। जबकि इस मरतबा जो कोरिया में इस टाइम जो हुकूमत कर रही है, जिसके जो इसका सदर है जिसका नाम है मून जे-इन, तो इसकी जो हुकूमत है, इसकी जो तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। जब ये आया था तो इसने ये ऐलान किया था कि जब तक मेरी ये हुकूमत है मैं अपनी हुकूमत के एंड तक तकरीबन 1 घंटे का एक घंटे का तकरीबन 10,000 वान तक तनख्वाह बढ़ा दूंगा। और इसने तकरीबन 80% अपने वादे को पूरा भी किया है, क्योंकि जब इसकी हुकूमत ने क्योंकि खुद ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से है और ये खुद जानता है कि लोगों के जो वसाइल होते हैं या जो लोगों की इनकम होती है वो लोग किस तरह से गुजर बसर करते हैं। अब इसने 4 सालों में तकरीबन 2690 वान तनख्वाह बढ़ाई है, फ़कत 3 या 4 सालों में। अगर इसका टोटल रेशो देखी जाए पिछले सालों की निस्बत, तो 4 सालों में जो इस वक्त हम लोग तनख्वाह ले रहे हैं, इस तनख्वाह का इस बंदे ने 41% तक तनख्वाह बढ़ाई है। और जब ये आया था तो उस वक्त जो बेसिक फी घंटा थी वो 6470 वान थी, और जबकि अब जो है ना इस वक्त कोरिया में 2021 की 8720 वान है। तो इस बंदे ने काफ़ी कोशिश की और काफ़ी हर साल थोड़ी तब्दीली करते करते यहाँ तक तनख्वाह को पहुँचाया। अगर आप पिछले इस दौर में अगर देखा जाए तो 2018 में 16% तनख्वाह बढ़ी, 2019 में 11% बढ़ी और 2020 में तकरीबन 3% बढ़ी और 2021 में 1.5% बढ़ी। क्योंकि 2020 के एंड में और 2021 में तकरीबन 2 साल हो गए, इसमें कोरोना होने के बावजूद भी थोड़ी बहुत उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई है। और जो 2021 की तनख्वाह बढ़ी है, ये गुज़श्ता 30 सालों में पहली मरतबा इतना हुआ है कि इसकी तनख्वाह कम बढ़ी है। क्योंकि कोरिया में खुद ये सर्वे किया गया था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जो लिविंग का तरीका कार है, उसके मुताबिक एक बंदे को रहने के लिए कोरिया में कितना खर्चा होना चाहिए। तो इसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि कम अज़ कम अगर एक बंदे की 22 लाख वान तनख्वाह हो तो वो बंदा कोरिया में रहते हुए बिल वगैरह अदा करके तो 22 लाख वान में अपना अच्छा गुजारा कर सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हर साल पूरे कोरिया में ये हुकूमत का ये कानून है, कोरिया का लेबर का कानून है कि ये हर साल 5 अगस्त को अपने अगले साल की जो तनख्वाह वगैरह बढ़ाई जाती है उसका पूरा शेड्यूल दे देते हैं, बता देते हैं कि तनख्वाह कितनी बढ़ी है और कितनी नहीं बढ़ी। तो इसलिए ये जुलाई में ही इन लोगों का ये काम शुरू हो जाता है। जो आने वाले फ्यूचर में कोरिया का जो दूसरा कैपिटल बनेगा जिसे सेजोंग सिटी कहते हैं, तो उस जगह पर इनका मेन
कॉम्प्लेक्स ऑफिस है जहां पर इन लोगों की मीटिंग हुई। इसमें जो नदम्बो थी वो इसरार यही कर रही थी कि तनख्वाह बढ़ाई जाए, और जो बिजनेस कम्युनिटी थी उन्होंने कहा कि तनख्वाह जो बढ़ चुकी है उसी के ऊपर फ्रीज किया जाए, आगे ना बढ़ाई जाए। और जबकि हुकूमत की ये डिमांड थी कि इस तनख्वाह को कम अज़ कम 1 घंटे के हिसाब से मानद तक ले जाया जाए। तो इसके ऊपर तकरीबन 10 दिन 12 दिन मीटिंग वगैरह होती रही, 10-12 दौर इनकी मीटिंग के चले, लेकिन कोई इन पे फैसला ना हुआ। आखिरकार 13 जुलाई को जो नदम्बो के अरकान थे उन लोगों ने और जो हुकूमत के अरकान थे उन लोगों ने आपस में मिलकर, और जो कारोबारी हजरात थे उन्होंने इसे वॉकआउट किया। तो इन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये जो फैसला किया कि इस साल यानी कि 2022 में जो नए साल की जो सैलरी होगी उसकी उन्होंने यही फैसला किया कि 9,160 वान होगी फी घंटे की। और अगर इसे यूएस डॉलर में तब्दील किया जाए तो ये बनती है तकरीबन $7.9, यानी क्या तकरीबन $8 फी घंटा बनती है। जबकि पिछले दिनों में अमेरिका में भी ये एहतजाज किया गया है कि 1 घंटे की जो तनख्वाह है, 1 घंटे की जो तुमने सैलरी देनी चाहिए, उन्होंने कहा कि $23 कम अज़ कम होनी चाहिए। लेकिन कोरिया में फिर भी ये $8 तक तनख्वाह उन्होंने बढ़ाई है, और ये फी घंटे के हिसाब से 440 वान बनती है। यानी कि जो पहले 2021 में अभी तक जो रूल लागू है, जो चल रहा है, इसके मुताबिक 8,720 वान फी घंटा है। और जो टोटल अभी मिल रही है जिन लोगों को 8 घंटे ड्यूटी करके और पूरे महीने के 209 घंटे काम करके 18,22,480 वान है। और जबकि इस 2022 में जब ये तनख्वाह बढ़ जाएगी तो ये टोटल मिलाकर तकरीबन ये तनख्वाह बनेगी 19,14,480 वान, और एक दिन के हिसाब से तकरीबन ये 91,000 वान से ऊपर तनख्वाह जो बढ़ी है वो तकरीबन इतनी होती है। और 8 घंटों की ये डेली के बनेंगे 73,280 वान, और इसमें भी 209 घंटे काम होगा। और 209 घंटे एक महीने में काम करके और हफ्ते के 40 घंटे काम करके जो बेशक बनती है 8 घंटों की वो 19,14,480 वान होगी। और इसी के साथ जैसे ये तनख्वाह बढ़ी है, इसी के साथ साथ जो ओवर टाइम के पैसे हैं वो भी बढ़े हैं, यानी कि 1.5% यानी कि 1.5% होता है, तो वो बनेगा 13,780 वान। और इसी तरह जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं तो उनका जो नाइट अलाउंस है वो भी बढ़ जाएगा। और बाज़ लोग यही कहते रहते हैं कि जो ना आप लोग वीडियो बनाते हो और ये तो बताते हो कि लोगों को कि तनख्वाह कितनी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ये भी बताया करो कि यहाँ पर खर्चे भी बहुत होते हैं। अब इसी तरह जो 19,14,000 तनख्वाह बढ़ी है, ये जो होगी 2022 की, अगर इसको कन्वर्ट कर लिया जाए आजकल के हालात से तो तकरीबन ये 2,80,000 बनती है। जैसे जैसे तनख्वाहें बढ़ जा रही है, इसी तरह जो कोरियर मालकान है वो भी बहुत होशियार हैं, तो वो भी अपनी कंपनियों में कुछ लोगों को किसी के रिहाइश के पैसे काट लेते हैं, किसी के जो गैस के बिजली के बिल पैसे निकाल लेते हैं। और अब जब ये कानून बन गया है कि अब हर महीने में 52 घंटे से ज़्यादा आप ओवर टाइम नहीं कर सकते, तो इसका भी इसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इस तरह यानी कि जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके भी यहाँ पर खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप यंग होगी का अगर मटन का 1 किलो लें तो तकरीबन यहाँ से 1500 से 2000 का वो आता है। और अगर बाहर निकलें तो गाड़ियों के भी खर्चे होते हैं, किराए के भी खर्चे होते हैं। तो इस तरह मिलाकर तकरीबन हर बंदा एवरेज में पाकिस्तानी 1 लाख के करीब खर्च कर जाता है। अगर बहुत कम लोग पैसे बचाएं भी तो सही 50,000 फिर भी खर्चा हो जाता है। तो ये ना समझे पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं कि जो पैसे हम लोग कमाते हैं वो सारे के सारे बच जाते हैं। यहाँ के अखराजात भी उसी तरह से हैं। अगर हम बाहर केले लेने के लिए जाएं तो उसका जो एक गुच्छा मिलता है तो वो भी कम अज़ कम पाकिस्तानी 1,000 का मिलता है। तो लिहाजा आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि जहाँ पर जैसे तनख्वाह बढ़ती है वैसे दिन के अखराजात भी बढ़ते जाते हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ ये बात भी है कि हम लोगों को जो फार्मर यहाँ पर काम करते हैं खुशी फ़कत पैसे लेने की होती है, तनख्वाह आने की होती है। और जिस दिन तनख्वाह आती है या पर्ची मिलती है उस दिन खुश होते हैं, उसके अगले दिन हमारे अकाउंट में फ़कत वही पैसे बचे होते हैं जो हमारा खर्चा होता है, क्योंकि हम पीछे वालों के लिए एटीएम की तरह काम करते हैं और वही हमें यही समझते हैं कि हम एटीएम मशीन हैं। इसीलिए मैं तमाम दोस्तों को बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना यहाँ पर अकाउंट खोलें और पाकिस्तान में कोई अकाउंट खोलें ताकि आपकी थोड़ी बहुत सेविंग हो। हालात के बदलने का कोई मौसम नहीं है, ताकि जब आप पाकिस्तान वापस जाएं
تو آپ کے پاس کچھ تھوڑی بہت سیونگ ہونی چاہیے۔ تو یہ اسی طرح ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے، یہ جو 5 اگست 2021 گزر چکی ہے، اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا، اور اگر آپ HRD کی سائٹ پر EPS کی سائٹ پر جا کر دیکھیں تو وہاں پر بھی انہوں نے تفصیل سے یہ دکھایا بتایا ہوا ہے کہ کتنی تنخواہ بڑھی ہے، اور انہوں نے بھی یہ واضح طور پر ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ کرونا کی وجہ سے اتنی تنخواہ کم بڑھی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال مزید اور بھی بڑھے گی۔ اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھی لگی ہے اور میری محنت آپ کو اچھی لگی ہے تو جو دوست نئے ہیں وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔